ड्रैगन प्रिंस युआन के एपिसोड नंबर 521 की स्टार्टिंग में हम उसी जायंट पपेट को देखते हैं जिसे हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। और इस जायंट पपेट को समन करने के बाद लिजू कहता है कि क्या तुम सच में अब भी मेरे खिलाफ जाना चाहोगे। और इस तरफ सुई वही डोंगिए से कहती है कि सीनियर सिस्टर आप शर्त हार गई हैं, इसलिए आपको इस हार को भी एक्सेप्ट करना होगा। जिसपे डोंगिए कहती है कि हाँ ठीक है मैं समझ गई। और तभी अचानक से लिजू के आगे स्नो व्हाइट जेनेसिस क्यू का एक स्ट्रीम अपीयर होती है, जिस वजह से लिजू के आसपास की एयर जम सी जाती है। और इस चीज को देख के सभी लोग ही हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये तो डोंगी है, क्या जीजा और रीजन भी दखल देने वाला है। और फिर डोंगी काफी खतरनाक तरीके से सामने आते हुए कहती है कि क्या तुम लोगों का यहाँ पे जंग शुरू करने का प्लान है, और क्या तुम लोग सच में भूल गए हो कि हमारे यहाँ पे आने का असली कारण क्या है। और तभी बाकी के रीजन्स के भी लीडर सामने आते हैं और आगे आके वांग जुआनयान और क्वीन लियान को अलग करते हैं। और झायुन मन में कहता है कि ये बंदा लगातार हमारे तियानियानाटोपिया को टारगेट कर रहा है और जितना हो सके उतनी जल्द ही हमें इस परेशानी को जड़ से खत्म करना होगा। लेकिन इसने अपनी स्ट्रेंथ को काफी अच्छी तरीके से छिपा रखा है, यहाँ तक कि अगर मैं और क्वीन लियान भी अपनी फोर्सेस को ज्वाइन कर लेते हैं तब भी हम शायद इसे ना मार पाए। इसलिए मैं सिर्फ उम्मीद कर सकता हूँ कि अगले कुछ दिनों में मुझे और भी ज्यादा एंसेस्ट्रल क्वी ट्रेजर्स मिल सकें, क्योंकि अगर सिल्वर शैडो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर सका तो मेरा काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और अगले दिन से ही इन सभी ने लगातार एंसेस्ट्रल क्वी ब्रांचेस को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया होता है। और फिर हमें एक महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे झायुआन बैठ के कल्टीवेट कर रहा होता है और ये खुश होते हुए मन में कहता है कि इस बारी तो हमने काफी बढ़िया प्रोग्रेस की है और मेरा जो जेनेसिस क्यू फाउंडेशन है वो भी 1.95 बिलियन जेनेसिस क्यू स्टार्स तक पहुंच गया है। लेकिन जो सबसे बेस्ट चीज इस समय के दौरान हुई है वो ये है, और हम देखते हैं कि ने टोटल 25 एंसेस्ट्रल क्वी ट्रेजर्स को इकट्ठा कर लिया होता है। और फिर झायुआन इन दोनों बच्चों के बीच में इन सभी को बांट देता है और इन टोटल 25 एंसेस्ट्रल क्वी ट्रेजर्स में से हेवनली युआन ब्रश को टोटल 15 मिलते हैं, जबकि सिल्वर शेडो को 10 मिलते हैं। और फिर ये दोनों इन आइटम्स को झायुआन की डिवाइन ड्यूलिंग के अंदर रिफाइन करना शुरू कर देते हैं। और लगभग आधे दिन बाद आखिरकार हेवनली युआन ब्रश ने 15 फ्रेगमेंट्स को पूरी तरीके से रिफाइन कर लिया होता है। लेकिन तब भी हेवनली युआन ब्रश ज्यादा कुछ बदलता नहीं है। और इसे देखते हुए यह मन में कहता है कि मुझे पता था कि इस एर्थ रूइन को अवेक करना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन ऐसा दिखता है कि सिल्वर शैडो काफी ज्यादा बदल सा गया है और इसके ऊपर तो कुछ हल्के हल्के रूइंस अपीयर हो गए हैं। और जैसे झायुआन सिल्वर शैडो को टच करता है तो ये धीरे धीरे करके आकार लेने लगता है। और इसे देख के झायुआन मन में कहता है कि ऐसा दिखता है कि ये धीरे धीरे इंसान जैसा लगने लगा है। और देखते ही देखते ये डिट्टो झायुआन जैसा ही बन जाता है। और इसे देख के झायुआन काफी ज्यादा हैरान सा होता है और ये कहता है कि सिल्वर शैडो की ये ह्यूमन फॉर्म तो वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल है। और तो अब तो इसके पास 1 बिलियन जेनेसिस क्यू स्टार्स का फाउंडेशन भी है, वो भी किसी हेवनली सन रियलम एक्सपर्ट के जैसे। और यह काफी एक्साइट होते हुए कहता है कि क्या तुम अपने आप भी मूव कर सकते हो। जिसके बाद ये सिल्वर शैडो को मूव करने का कमांड देता है और सिल्वर शैडो सिर्फ अपने एक ही पंच में एक काफी मजबूत और बड़े रॉक को तोड़ देता है। और इसे देख के यह खुश होते हुए कहता है कि ये तो वाकई में काफी फ्लेक्सिबल है। और तभी सिल्वर शैडो झायुआन से सिखाओ कहता है और सिखाओ सुन के यह काफी हैरान होता है और ये कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें जेनेसिस टेक्निक सिखाऊं। इसके बाद ये दोनों ही अपनी दोनों हथेलियों को एक दूसरे से टच करते हैं और यह कहता है कि चलो इसे भी आजमा के देख लेते हैं। और तभी झायुआन अचानक से काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि सिल्वर शैडो की बॉडी के अंदर एक रहस्यमय छेद था जो कि जेनेसिस क्यू आर्ट को रिकॉर्ड कर सकता है। और ये देखते ही देखते ग्रेट फ्लेम डेविल आर्ट को रिकॉर्ड कर लेता है। और फिर झायुआन सिल्वर शैडो को ग्रेट फ्लेम डेविल को एक्टिवेट करने के लिए कहता है और झायुआन के कमांड को सुनते ही सिल्वर शैडो ग्रेट फ्लेम डेविल आर्ट को इस्तेमाल करता है। और इस चीज को देख के झायुआन की चांदी चांदी हो जाती है और ये खुश होते हुए कहता है कि ये तो सच में काम कर गया, ये तो वाकई में काफी अमेजिंग है और ये एकदम क्लोन के जैसे ही किसी भी चीज को कॉपी कर सकता है। और अब मैं एक बॉडी के साथ 2 बन सकता हूँ, जो कि वाकई में काफी बढ़िया बात है। और फिर झायुआन इस रहस्यमय छेद को देखते हुए कहता है कि इस रहस्यमय छेद के अंदर जो जेनेसिस की है वो कमजोर होती जा रही है। और ऐसा दिखता है कि जिस जेनेसिस आर्ट को सिल्वर शैडो ने मुझसे हासिल किया था वो कंज्यूमेबल नेचर की है और ये वाकई में नॉर्मल चीज है, क्योंकि नहीं तो ये अनबिलीवेबल होता। और कैसा हो सकता है कि सिल्वर शैडो के बदलावों का याओ के साथ कोई लेना देना
हो, क्योंकि सिर्फ वो इकलौती थी जिसने सिल्वर शैडो की स्टडी की थी और उसने ही पक्का ऐसे इम्प्रूव किया होगा। या तुम चिंता मत करो, मैं पक्का एंसेस्ट्रल ड्रैगन फ्लैश को ढूंढूंगा और तुम्हें वापस अवेक करूंगा। और तभी यहाँ पे क्वीन लियन आ जाती है तो झायन तुरंत ही सिल्वर शैडो को अंदर रख लेता है और झायन पूछता है कि क्या कुछ हुआ है। तो क्वीन लियन एक चीज को देते हुए झायन से कहती है कि किसी ने सीक्रेटली हमें ये चीज दी है और ये कहता है कि ये तुम्हारे लिए है। और जैसे झायन इस पर्चे को पढ़ता है तो इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, जैसे कि कुछ काफी ज्यादा बुरा हो गया हो। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।